अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना, ताकतें तुम्हारी हैं लेकिन खुदा हमारा है। और इमरान खान के साथ बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि ताकतें तो यहाँ पर बहुत सारे जो ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं उनकी हैं, लेकिन खुदा तो फिर हक का है, खुदा फिर सच का है। इमरान खान आज एक मर्तबा फिर कामयाब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया एक मर्तबा फिर कामयाब हुआ। जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया, जिस सेल में रखा हुआ है, जिस तरह वो एक एल शेप दीवार है, और वो कहते हैं ना सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाना, वो सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई। वो आसाब का मजबूत आसाब का मालिक, वो अपनी आवाम के मफाद के लिए लड़ रहा है। और आज इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट अपीयरेंस थी उसमें फाइनली आज इमरान खान को बात करने का मौका दिया गया और इमरान खान ने बात की है। लेकिन किस तरीके से इमरान खान को स्क्रीन से गायब रखने की कोशिश की गई, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कुछ चीज ट्रेंड कर रही है तो अगेन सोशल मीडिया का बयानिया हमेशा हावी होता है। और सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन पिक्चर्स को लेकर जिस तरह का बयानिया बना रहा है, और आम अवाम अवाम मतलब बाकायदा तौर पे आपने ये तस्वीर, वो समीना पाशा साहिबा मुझे इंटरव्यू के दौरान कह रही थी सियासत.pk पे कि ये तस्वीर जारी करके आपने बाकायदा तौर पे अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि अपने पैर काट दिए। और ये तस्वीर जारी करके आपने उस बयानिए को तकवीत पहुंचाई है कि इमरान खान वाकयतन मतलब आपने दिखाया है अवाम को कि ये देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आदमी कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ बैठकर, किस जगह पर बैठकर वो आदमी जो सेलिब्रिटी माना जाता है, जिससे लोग हाथ मिला के एक बहुत बड़ा शर्फ समझते हैं बाहर के ममालिक में, जिसकी तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, जिसने वर्ल्ड कप दिया आपको, जिसने कैंसर हॉस्पिटल दिया, जो साबिक वजीर आजम रह चुका है, जो वोटों के एतबार से आज का वजीर आजम है, और उस शख्स को इस तरीके से आपने काल कोठरी में बंद किया हुआ, एक एल शेप वॉशरूम में पीछे, जिसमें गालिबन लगता है ऐसा है कि खड़े होने की भी जगह शायद ना हो। हमने सुना था जेल में लोग होते हैं तो वो पाए मांगते हैं, वो शोरबे वाले सालन की डिमांड्स होती है उनकी, लेकिन हमने देखा है कि इमरान खान जैसा आदमी जेल में बैठ के किताबें पढ़ता है, मुताला करता है। मुताला भी कैसी किताबें करता है, ऐसी किताबें दिखाई दे रही तस्वीर में जिनके टाइटल्स हैं हाउ नेशंस फेल, कौमें किस तरीके से बर्बाद होती हैं। यानी वो वहां बैठकर भी कौम के ऊपर, कौम की नफ्सियात के बारे में पढ़ना चाह रहा है कि जो कौमें बर्बाद होती है उनकी क्या नफ्सियात होती है, ताकि वहां से कौम को एडुकेट कर सके, वहां से अपनी कौम को सिखा सके, पढ़ा सके कि हमें क्या करना है ताकि हम बर्बादी के रास्ते से निकल सके। और आज इमरान खान ने अदालत में भी कहा है कि मुल्क एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की तरफ है, बल्कि मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। इमरान खान ने अदालत को यह भी कहा है कि मुल्क खौफनाक तरीन मोड़ की तरफ जा रहा है, आप सब आपकी तरफ जाएगी, यानी अदालत की तरफ, यानी अदलिया की तरफ, यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ, जो मुनसिफ वहां बैठे हैं, जो अल्लाह की खूबी इंसाफ करना, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये ओहदा मिलता है दुनिया में, तो उसको उनको उस पर पूरा भी उतरना पड़ता है। खान ने आज सबको कहा है कि आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खान को किस तरीके से स्क्रीन से गायब किया गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अडियाला जेल की इंतजामिया से कि इमरान खान हमें दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पर, तो इंतजामिया ने कहा वो आपको सुन सकते हैं, वो बात भी करेंगे तो आपको आवाज आएगी, लेकिन स्क्रीन पर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो नहीं है। तो यानी खौफ कि लाइव तो दिखाना दूर की बात, दौड़े लग गई तस्वीर जब निकली दूर की बात, पिछली बार पूरी अदालत को एक किस्म का बंद किया हुआ था, यानी खौफ इतना कि आज स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ इमरान खान की ऑडियो मौजूद थी। यानी उसकी खामोशी, उसकी तस्वीर, उसके अल्फाज, अगर आप जानते हैं कि वो कितनी तबाही फैलाते हैं, अगर आप जानते हैं कि उनसे बयानिए बन रहा है, अगर आप जानते हैं कि वो कौम का कितना मकबूल तरीन है, तो फिर ये सब करने का क्या मकसद। इमरान खान ने आते ही सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त नशर न करवाने के ऑर्डर पर तनकीद की और कहा कि आपने लिखा है कि मैं कोई सियासी बयानबाजी करूंगा, ऐसा कहा गया जैसे मैं कोई बहुत खतरनाक शख्स हूँ। नहीं, फैसले में ऐसा नहीं है, हमने ऑर्डर जारी कर दिया है, आप आगे बढ़े। जजेस अपने फैसले की वजाहत देने के लिए आपके सामने नहीं बैठे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आज ही कुछ दोस्तों के साथ, कुछ कुलीग्स के साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के कंडक्ट पर बात हो रही थी, तो बात इसी मुद्दे पर पहुंची कि काजी साहब बजाय लग रहा है कि बहुत दबाव का शिकार है, जिस तरीके से वो टोकते हैं, रोकते हैं लोगों को बात करने से, अपने साथी जजेस को, लग रहा है कि उनके ऊपर कोई एक अनसीन, एक बड़ा अननोन, बड़ा नोन, अननोन बट नोन दबाव है, एक ऐसा दबाव है जो हम सब जानते हैं कहां से, लेकिन वो उसकी वजह से बड़े परेशान है। इमरान खान के दलाइल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि नैब तरमीम अगर कलअदम हो जाए तो इसका फायदा मुझे होगा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, नैब की सरबराही कौन करता है? क्या वो कोई ईमानदार शख्स है या फिर सियासी जमातों को इंतकाम का निशाना बनाने वाला सरबरा है? मेरे खिलाफ तोशाखाना का केस बनाया हुआ है जिसमें इल्जाम है कि मैंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के तहफ खरीदे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि दलाइल के दौरान नैब की रिकवरी से मुतालिक डाटा भी पेश किया और ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क का पैसा बाहर पड़ा है, ये पैसा कैसे वापस आएगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत में मौजूद सब लोग आपकी बात से मुत्तफिक हैं, लेकिन ये सब कुछ तो पार्लियामेंट में तय करना है। तो पार्लियामेंट में कौन से लोग हैं जो ऑब्वियसली इन तरमीम से फायदा उठाने वाले लोग हैं, वो कैसे इन बातों को तय करेंगे? अच्छा, यहाँ पर आप सुनेगा, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बड़े जज एडमिट कर रहे हैं, आप बड़े सियासतदान हैं, मुल्की मसाइल में लीड करें। जस्टिस जमाल मंदोखिल का इमरान खान के साथ मुकालमा और फिर फौरन साथ में कहा अपनी पार्टी को, यानी पहले कहा कि तमाम अपने साथियों को लीड करें, यानी उनके कहने का मकसद बजाय ये था कि यहाँ पर एक जज के साथ साहब की जानिब से, जमाल मंदोखिल की जानिब से ही गालिबन ये रिमार्क्स भी आए
کہ جب आग लगी हो तो ये नहीं देखते आग पाक है या नापाक, आग को बुझाते हैं। तो यानी आप कदम बढ़ाएं, आप इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि आप एक पॉपुलर तरीन इंसान हैं, पॉपुलर तरीन सियासतदान हैं, आप सामने आए, साथियों को लीड करें, यानी तमाम सियासतदानों के साथ बैठकर बात करें कि देखे बगैर वो पाक है या नहीं। इमरान खान ने अदालत में फॉर्म 45 का भी जिक्र किया, कानून साजी कौन कर सकता है, पार्लियामेंट करेगी या कोई और। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कानून साजी पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन वो पार्लियामेंट जो अवामी मैंडेट के मुताबिक हो, ये फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट नहीं। इमरान खान साहब ने जवाब दिया, ये भी कहा खान साहब ने कि मैं उम्र में भी आप सबसे बड़ा हूं, मेरी बात को समझे। यानी वहां पर भी हम अक्सर सुनते थे कि इमरान खान जेल में भी लोगों को बड़ा सिखाने की, बड़ा तलकीन करने की, एडवाइस करने की, जिंदगी के बारे में बताने की जो है वो एक दर्स काइंड ऑफ देते। आज 5 जजों को भी उन्होंने कहा मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं, लिहाजा मेरी बात को समझे। इमरान खान ने इसके साथ साथ अदालत में यह भी कहा, अपनी बात जारी रखते हुए, कि मैं इस वक्त देख रहा हूं कि मुल्क बड़ी खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है, आप सबकी तरफ कौम देख रही है। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, दुबई लीक्स में नाम आ चुके हैं, पैसा बाहर जा रहा है। और इमरान खान और जजेस के दरमियान जब मुकालमा एक और दिलचस्प हुआ, कहा गया कि सर मुझे जो दी गई हैं सारी फैसिलिटीज, इनका मवाजना नवाज शरीफ की जो फैसिलिटीज दी गई थी उनसे भी करें। इस पर जमाल मंदुखेल ने बड़ा हंसते हुए रिमार्क दिया, उन्होंने कहा फिर नवाज शरीफ को जेल में क्या फैसिलिटीज दी गई थी, इससे मवाजना करने के लिए जरूरी है कि उनको भी दोबारा जेल भेजा जाए। इस पर सब कहके लगे, मुस्कुराए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप खुफिया बेशक दौरा करवा लें, जिस पर जजेस ने कहा खुफिया दौरा करा लें, खान साहब ने कहा बेशक, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुफिया दौरा अडयाला जेल का करवाया जाएगा तो वहाँ कुछ खुफिया लोग तो पहले से ही मौजूद होंगे, तो उस खुफिया दौरे का क्या होगा। वैसे भी सारी जो आप कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी तो आज की तस्वीर से हो गया है। जो शख्स बनीगाला की पहाड़ियों में भागता तो उसको आपने इतना सब बरामदा भागने के लिए दिया है, और उसको आपने महज इस वजह से इस वक्त रखा हुआ जेल में कि उसने शादी की, उस पर इद्दत में निकाह केस है, जिस केस को आपने जानबूझ के पहले बोगस, बकवास, घटिया, बदबूदार तरीन केस बनाया, और फिर जब लगा कि फैसला आ जाएगा तो आपने उस केस को उठाकर किसी एक एक फरमाइश के ऊपर, फरमाइशी प्रोग्राम के ऊपर उठा के किसी और अदालत में डाल दिया। तो यानी ये जो चीजें हैं ना, इस तरह जो मामलात हैं, ये नहीं चलेंगे, ये ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे। उसको गिराते गिराते यकीन करें इस मुल्क में शायद ही कोई रह गया हो जो ना गिरा हो, सब गिर गए, उसका कद बढ़ता ही जा रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कीमती राय का इजहार करें, बहुत ख्याल रखें, मजीद अपडेट्स आपको देंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।